अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद एक और शानदार तारीखी सफ़र में, जहां हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कहानी की तरफ जिसने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। अगर आप तारीख और इस्लामी फतूहात में दिलचस्पी रखते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से तर्क कबीले ने कैसे एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो 600 साल तक दुनिया पर राज करती रही? एक ऐसी सल्तनत जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक अपनी हुक्मरानी कायम की और कुस्तंतनिया जैसे नाकाबिल तस्खीर शहर को फतह कर लिया। ये कहानी है बहादुरी, हिकमत और तारीख बदलने वाले फैसलों की। तीसरी सदी के अनातोलिया में जब सल्जूक सल्तनत जवाल पजीर हो रही थी और मंगोल हमले खते को गैर मुस्तहकम कर रहे थे, एक बहादुर नौजवान उस्मान गाजी एक नए ख्वाब के साथ अभरा। वो सिर्फ एक कबीले का सरबराह नहीं था, बल्कि एक ऐसे वजन का मालिक था जो एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रख सकता था। उस्मान गाजी ने अपनी हिकमत अमली, बहादुरी और अदल से तर्क कबाइल को मुत्तहद किया और एक ताकतूर रियासत की बुनियाद रखी जो आने वाली सदियों तक दुनिया पर हुक्मरानी करेगी। 1226 में उस्मान गाजी के बेटे औरहान गाजी ने बरसा पर हमला किया। कई माह के मुहासरे के बाद उस्मानियों ने बरसा को फतह कर लिया, जो उनका पहला दारुल हुकूमत बना। बरसा अब सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि इल्म, सकाफत और हुक्मरानी का मरकज बन चुका था। औरहान गाजी ने यहाँ इस्लामी कवानीन, तिजारती रास्ते और एक मजबूत दिफाई निज़ाम कायम किया। ये वो वक्त था जब उस्मानियों ने सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाने का नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रियासत के क़याम का आगाज़ किया। 1879 में उस्मानी फ़ौजों ने यूरोप में अपनी पहली बड़ी आजमाइश का सामना किया, जंग कोसोवा। सुल्तान मुराद अव्वल की क़ियादत में उस्मानियों ने सर्ब फ़ौजों के खिलाफ एक फ़ैसलाकुन जंग लड़ी। इस जंग में उस्मानियों ने साबित किया कि वो सिर्फ अनातोलिया तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप में भी अपनी ताकत कायम कर सकते हैं। अगरचा सुल्तान मुराद इस जंग में शहीद हो गए, लेकिन उस्मानियों की फतूहात का सफ़र जारी रहा। 563 में सुल्तान हमेशा के लिए शहरिस्तान हो गए। मोहम्मद फातिह ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। कुस्तंतनिया, जो सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत का मरकज़ था, उस्मानियों के घेरे में आ चुका था। जदीद तोपों, ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली और मजबूत क़ियादत के ज़रिए उस्मानियों ने क़िले की दीवारों को तोड़कर शहर में दाखिल होने में कामयाबी हासिल की। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि एक नए दौर का आगाज़ था। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया को इस्तंबुल में तब्दील करके उसे इस्लामी तहजीब और सकाफत का मरकज़ बना दिया। ये सल्तनत उस्मानिया के सफ़र का सिर्फ आगाज़ था। अगली सदियों में उस्मानियों ने मशरक़ी वस्ती, अफ्रीका और यूरोप के कई इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम की। उनकी सल्तनत सिर्फ जंगों की वजह से नहीं, बल्कि इंसाफ, तिजारत और इस्लामी तालीमात पर मबनी एक मजबूत निज़ाम की बदौलत कायम रही। एक छोटे से कबीले से शुरू होने वाली ये सल्तनत हज़ारी साल तक दुनिया की सबसे ताकतवर रियासतों में शामिल रही। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सल्तनत उस्मानिया की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको मज़ीद तारीखी और मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।